अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, जमात सिस्टम का बाब दुवम हम शुरू करने जा रहे हैं। जब भी हम कोई चीज़ गिनना शुरू करते हैं तो फितरी तौर पर हम गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से गिनते चले जाते हैं। इसलिए 1 से शुरू होने वाले अदाद जिनको हम गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको फितरी अदाद कहते हैं। अंग्रेजी में इनको नेचुरल नंबर्स कहते हैं और इनके सेट को n से जाहिर करते हैं। इससे पहले की जमातों में हमने अदाद का अगला अदद और पिछला अदद पढ़ा है। इसी को हम दूसरी इस्तिलाहात इस्तेमाल करेंगे। अगले अदद को जानशीन और पिछले अदद को पेशरू कहते हैं। अंग्रेजी में इनको प्रेडिसर और पिछले अदद को सक्सेसर। इस्तिलाहात को आप एक बार फिर जहन में लाइए। अगला अदद उसको जानशीन कहते हैं, अंग्रेजी में प्रेडिसर, और पिछला अदद जिसको पेशरू कहते हैं और अंग्रेजी में सक्सेसर कहते हैं। आप गौर कीजिए, हमने जो फितरी अदाद पढ़े हुए हैं जो 1 से शुरू होते हैं, क्या इन तमाम का जानशीन या अगला अदद पाया जाता है? आप देखेंगे हमारे पास एक अदद है 15। इसमें अगर हम 1 जमा करेंगे तो हमें 16 मिलता है। ये 16 15 का जानशीन है। अब आगे देखिए, किसी भी अदद में 1 जमा करने से हमें जानशीन मिलता है, अगला अदद मिलता है। अगर आपके पास 6518 है तो उसमें 1 जमा करेंगे तो 6519 मिलेगा और ये अगला अदद होगा। उसी तरह से पिछले अदद के बारे में सोचिए, जिसको पेशरू कहते हैं। हमारे पास एक अदद है 25, उसमें 1 नफी करेंगे तो हमें मिलने वाला अदद होगा 24, और ये 24 25 का पिछला अदद है, जिसकी एक और इस्तिलाह यहां दी गई है पेशरू, यानी पिछला अदद। आप जरा गौर करके देखिए, चंद अदाद यहां पर दिए गए हैं, उनको हल करने की कोशिश कीजिए। किसी भी अदद का अगला अदद मालूम करने के लिए, यानी जानशीन मालूम करने के लिए दिए गए अदद में 1 जमा करते हैं, और किसी भी अदद का पेशरू मालूम करने के लिए, यानी पिछला अदद मालूम करने के लिए दिए गए अदद में हम 1 नफी करते हैं। हमने चंद अदाद का पेशरू और जानशीन देखा। अब अदद 1 के बारे में गौर कीजिए। अदद 1 का जानशीन है, इसमें 1 जमा करने पर 2 मिलता है। अब इसका पेशरू के बारे में गौर कीजिए, यानी 1 में से 1 नफी करेंगे तो हमें उसका पेशरू अदद मिलेगा। वो कौन सा अदद होगा? जाहिर है कि वो अदद 0 होगा। 1 अदद का पेशरू 0 है, 1 का पिछला अदद पेशरू 0 होता है। जब हम गिनती के अदाद 1, 2, 3, 4 इनमें 0 को मिलाते हैं तो हमें अदाद का एक और सेट मिलता है, जिसको हम मुकम्मल अदाद कहते हैं। फितरी अदाद में जब हम 0 का इजाफा करते हैं, फितरी अदाद जमा 0, ये मुकम्मल अदाद का सेट हमें मिलता है। आप मजीद इस पर गौर करेंगे कि जैसे जैसे हम गिनते चले जाते हैं तो एक बहुत बड़े अदाद हमें मिलते हैं। जैसे
किसी बड़ी टोकरी में पाए जाने वाले चावल के दानों को अगर हम गिनेंगे तो एक बहुत बड़ा अदद होगा, लेकिन हम उन्हें गिन सकते हैं। उसी तरह से हमारे बाल गिनना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर किसी तरह से गिनेंगे तो उन्हें गिना जा सकता है। आसमान पर पाए जाने वाले सितारे गिनना करीब करीब नामुमकिन है, लेकिन अगर हम इसको गिनेंगे तो एक बहुत बड़ा अदद मिलेगा। लेकिन अगर हम उनमें एक जमा करेंगे तो उससे भी बड़ा अदद या उससे अगला अदद हमें मिलेगा। तो इससे मालूम हुआ कि कोई भी अदद सबसे बड़ा अदद नहीं होता। तमाम तबई अदाद या फितरी अदाद में एक जमा करने से हमें उससे बड़ा अदद हासिल होता है। यहां चंद अदाद दिए गए हैं, किताब में आप गौर करेंगे सफ़ा नंबर 32 में दर्जज़ील अदाद के पेशरू और जानशीन मालूम कीजिए। किसी भी अदद का पेशरू मालूम करने के लिए यानी पिछला अदद मालूम करने के लिए दिए गए अदद में से एक नफी करना चाहिए, और किसी भी अदद का जानशीन मालूम करने के लिए यानी अगला अदद मालूम करने के लिए दिए गए अदद में एक को जमा करना चाहिए। आप ज़रा मज़ीद गौर करके देखिए, क्या कोई ऐसा तबई अदद है जिसका कोई पेशरू नहीं? ऐसा कोई अदद है जिसका कोई पेशरू नहीं? बिल्कुल है। एक ऐसा अदद है जिसका कोई पेशरू नहीं, पिछला अदद नहीं। सिफर उसका पेशरू है, लेकिन वह तबई अदद नहीं है। क्या कोई ऐसा तबई अदद है जिसका कोई जानशीन नहीं? आप गौर करके देखिए, ऐसा कोई अदद नहीं है जिसका कोई जानशीन नहीं है। हम बड़े से बड़ा अदद लेकर अगर हम उसमें एक जमा करेंगे तो हमें उससे बड़ा अदद हासिल होता है। तमाम तबई अदाद के जानशीन होते हैं, लेकिन तमाम तबई अदाद के पेशरू नहीं होते। यानी एक ऐसा अदद है तबई अदद है जिसका कोई पेशरू नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।